नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। हमारे देश भारत की शान है तिरंगा, आन बान अभिमान है तिरंगा। हर भारतीय के दिल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है। तिरंगा देखते ही हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व होता है। यहाँ तक कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज हर जगह देखने को मिलेगा। और अगर आप यात्रा करने निकलते हैं तो ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज देखने को मिलेगा। सरकार द्वारा भी काफी रेलवे स्टेशनों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए कहा गया है, मगर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर काफी समय से राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिख रहा है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया कि हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हमेशा ही काफी बड़े आकार का तिरंगा झंडा लगा रहता है, मगर पिछले लगभग 1.25 साल से हापुड़ रेलवे स्टेशन पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा ही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने रेल विभाग को काफी बार इस बारे में अवगत भी कराया है, मगर पिछले 1.25 साल से तिरंगा झंडा लगाने पर कोई पहल नहीं हुई। भारत की आन बान शान और भारत का अभिमान है तिरंगा, मगर तिरंगा हर जगह लगा होना चाहिए। ज्यादातर सभी की उम्मीदें यही होती हैं। अगर आप देश विदेश में कहीं चले जाते हैं और वहां तिरंगे के दर्शन आपको हो जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेशनों पर, ज्यादातर सभी स्टेशनों पर तिरंगा लगाने का ऐलान भी किया है। कहा भी है कि तिरंगा होना चाहिए, मगर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 साल से तिरंगा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, कितना समय हो गया होगा यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर तिरंगा नहीं लगा हुआ है? देखिए सुशील भैया, लगभग मेरे हिसाब से 1.25 साल के करीब हो गया है। मुझे याद है कि 1.25 साल पहले यहाँ तिरंगा झंडा लगा था और जो काफी बड़ा होता था, काफी बड़ा झंडा था, लेकिन 1.25 साल से देखने में आ रहा है कि ये झंडा हटा दिया गया है। उसके पीछे कारण क्या है अभी आज तक पता नहीं चल पाया है। हम लोगों ने कई बार इनसे कहा कि भैया झंडा लगवाया जाए, जो कि हमारे देश की शान है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो शिकायत किससे की थी आपने? रेलवे वालों से शिकायत की थी या किससे शिकायत की थी आपने? हमने यहाँ रेलवे के जो अधिकारी है उनसे पूछी थी, हमने बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा भैया हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि झंडा क्यों हटाया गया है। तो कौन कहेगा इसके बारे में? भाई आपके अंडर में है तो आपको पूछना था उनसे कि कौन कहेगा कि आप नहीं कह सकते। देखिए इस बारे में तो खैर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका का भी इसमें कुछ इन्वॉल्व है। शायद झंडा उन्हीं द्वारा लगवाया गया है, लेकिन हर कोई अपनी कन्नी काट रहा है इस मामले से कि झंडा हमने नहीं हटवाया है, हमने नहीं लगवाया है। इस तरह की बातें हैं। सर, हमारा अभिमान है तिरंगा, भारत का मान है तिरंगा, रेलवे स्टेशन पर ही नहीं लगा है, क्या कहेंगे? देखिए राष्ट्रीय ध्वज है, और जब हम लोग यहाँ पर आते थे स्टेशन पे और अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते थे तो एक राष्ट्रवाद की भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना, जो एक देशभक्ति का सैलाब जो हृदय में उमड़ता था वो अलग था। क्योंकि बहुत ही विशाल तिरंगा यहाँ पर हम लोगों को लहराता हुआ दिखाई देता था तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता था। लेकिन अब इसे क्या कहें कि या तो ये विभागीय उदासीनता है, सरकारी उदासीनता है। वैसे तो सरकार ने जब यहाँ पर तिरंगा लगाया था बड़े ही शान शौकत के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुरुआत में कुछ दिन वो बड़ी शान शौकत के साथ लहराया भी, पर हो सकता है कुछ कारण नहीं, हो सकता है ध्वज के साथ कुछ पुराना हो गया हो, जो कुछ भी हो गया हो, लेकिन नया ध्वज तो लगना चाहिए था। और सुशील भाई मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल ये जो उदासीनता है ये वो इसलिए है कि जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जो सरकारी विभाग हैं, ये सब मौसमी देशभक्त हैं। ये मौसम के हिसाब से देशभक्त बन जाते हैं। करीब 1.25 साल हो गया है, काफी लंबा समय हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं कि पुराना हो गया हो या मैला हो गया हो, चेंज करना था तो चेंज अब तक हो सकता था, तो 1.25 साल हो गया है, काफी लंबा पीरियड हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील भाई, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग मौसमी देशभक्त हैं। ये मौसम के हिसाब से देशभक्ति का चोला ओढ़ते हैं और मौसम के हिसाब से उस चोले को उतार के फेंक देते हैं। इन्हें देशभक्ति से, देशभक्ति की भावना से इनका कोई सरोकार नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्हों की क्या कितने वो महत्वपूर्ण होते हैं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। ये केवल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी चंद रोज बाद हापुड़ में विधानसभा चुनाव होंगे, प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे और ये प्रदेश की सरकार, देश की सरकार इन्हीं चिन्हों को लेके राजनीति करेगी। और हो सकता है ये उन्हीं दिनों का इंतजार कर रहे हो सकता है कि जैसी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो
यहाँ पर फिर से तिरंगा लहराने लगे। तो जैसे आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, हापुड़ के ही नहीं, ज्यादातर जिस भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको एक हमारे भारत का तिरंगा लहरता हुआ दिखाई देगा और उसको देखकर आप काफी खुश भी होते हैं। और आज जो हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर तिरंगा झंडा नहीं लहरा रहा है, तो ये भी बताया था गौरव शर्मा जी ने भी, अंकित शर्मा जी ने, ये नगरपालिका के अंडर में आता है या रेलवे विभाग के अंडर में आता है, ये तो पता नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हमारे भारत का तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज रेलवे स्टेशन पर लहराना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हलचल इंडिया के माध्यम से इस वीडियो को देखने के बाद शायद यहाँ पर तिरंगा झंडा फिर से लहर जाए। इस दौरान गौरव गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज लगाना रेल विभाग या नगर पालिका के अंतर्गत होता है, ये तो उन्हें नहीं पता, मगर जिसके भी कार्य क्षेत्र में आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जल्द ही लगना चाहिए। अंकित शर्मा ने कहा कि इतने लंबे समय से हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर नहीं लगने पर हमने सोचा कि शायद तिरंगा झंडा धुलने गया होगा या बदलने गया होगा, मगर 1.25 साल काफी लंबा समय होता है। हम मांग करते हैं कि हापुड़ रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द तिरंगा झंडा लगाया जाए। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई बहुत है, सभी इंतजाम दुरुस्त हैं, सिक्योरिटी नंबर 1 है, सभी सुविधाएं बेहतर हैं, मगर बस है नहीं तो वो है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज। आशा करते हैं कि जल्द ही तिरंगा झंडा हापुड़ वासियों और आने जाने वाले यात्रियों को हापुड़ रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए रोजाना मिलेगा। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।